अरे जगन्नाथ जी तो सबके हैं, लेकिन एक उड़िया से पूछिए, उड़िया के दिल में पूछिए जगन्नाथ जी उसके लिए क्या है। अरे मानते हैं भगवान हैं, सभी उनको भगवान मानते हैं, लेकिन हमारे लिए वो भगवान बाद में है। पहले हमारे घर के सदस्य हैं, घर के मुखिया हैं, किसी के घर के बेटे हैं, किसी के घर के दोस्त हैं, किसी के घर के छोटे बच्चे हैं, किसी के बाप हैं। ये रिश्ता है हमारा उनसे। ये लोग समझेंगे जगन्नाथ जी को। जगन्नाथ हमारे हैं, हमारे घर के मुखिया हैं, भगवान तो वो बाद में है, हमारे दिल में रहते हैं। रोज हमारे साथ खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, रोते हैं, हमारे सारे चीजों में वो भागीदार बनते हैं। हमारे महाप्रभु, हमारे जग्गू, हमारे जगन्नाथ। ये लोग आके जगन्नाथ जी का दूसरा धाम बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे घर के मुखिया महाप्रभु जगन्नाथ के बारे में आप सोचिए, इसका विरोध कीजिए। अरे उड़िया एक भाषा नय, मतलब क्या? उड़िया एक भाषा नहीं है, इसे एक लैंग्वेज के तौर पर गिनती नहीं की जाएगी। जय महाप्रभु, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हमारे उड़िया भाइयों को मैं कहना चाहूंगा, जब हम जूझ रहे थे हमारे उड़ीसा को, हमारे कलिंग को, हमारे उत्कल को एक अलग प्रांत, अलग राज्य बनाने में, तब ये बंगाली वाले क्या कहते थे? अरे उड़िया एक भाषा नय, मतलब क्या? कि उड़िया एक भाषा नहीं है, इसे एक लैंग्वेज के तौर पर गिनती नहीं की जाएगी, लैंग्वेज का सम्मान इसको नहीं दिया जाएगा। उड़ीसा कोई राज्य हो नहीं सकता। तब हमें तलवार उठानी पड़ी थी, तब हमें लड़ना पड़ा था। और आज ये बंगाली वाले क्या कह रहे हैं कि दूसरा उड़ीसा का धाम बनाएंगे, जगन्नाथ धाम बनाएंगे। ये लोग, जो लोग सनातनी है वो जानते हैं धाम सिर्फ 4 ही हैं और उससे ज्यादा बन ही नहीं सकता। सिर्फ 4 ही धाम हैं। सनातन का मतलब क्या होता है? जो था, है और रहेगा। धाम बनाया नहीं जाता, सनातन धर्म बनाया नहीं जाता। ये वैसे ही है, वैसे ही था और वैसे ही रहेगा। और वैसे भी कोई धाम को बनाया अगर नहीं जाता, कोई इंसान भी इसको बनाया नहीं सकता। हमें लड़ लड़कर हमारा राज्य हमें हासिल करना पड़ा था, हमारा खुद का एक भाषा बनाना पड़ा था। और इसके बाद ये लोग क्या कह रहे हैं कि जगन्नाथ जी को भी हम अपना बना लेंगे। अरे जगन्नाथ जी तो सबके हैं, लेकिन एक उड़िया से पूछिए, उड़िया के दिल में पूछिए जगन्नाथ जी उसके लिए क्या है। अरे मानते हैं भगवान हैं, सभी उनको भगवान मानते हैं, लेकिन हमारे लिए वो भगवान बाद में है। पहले हमारे घर के सदस्य हैं, घर के मुखिया हैं, किसी के घर के बेटे हैं, किसी के घर के दोस्त हैं, किसी के घर के छोटे बच्चे हैं, किसी के बाप हैं। ये रिश्ता है हमारा उनसे। ये लोग समझेंगे जगन्नाथ जी को। इन्होंने एक दूसरा धाम बना दिया, दीघा धाम। दीघा कोई धाम थोड़ी है, धाम बनाया नहीं जाता। धाम तो था, है और रहेगा। वो जगन्नाथपुरी धाम जो वैकुंठ में है, जो थोड़ा बहुत जानते हैं शास्त्रों के बारे में, जो वैकुंठ में है, वो लोग के पास है, उसी की छाया, उसी की छवि, उसका प्रोजेक्शन बस हमारे इस भौतिक संसार में पड़ी हुई है। बस फुल स्टॉप। वही जगन्नाथ धाम है। जगन्नाथ धाम दूसरा नहीं हो सकता। महाप्रभु जगन्नाथ तो एक ही हैं, जो सबके दिल में है। और खास करके हमारे उड़िया वासियों के दिल में कुछ खास जगह बनाते हैं। वो हमारे लिए उनकी खास चाह है, और हम भी उनको कितना प्यार करते हैं, ये सारे उड़िया वासी जानते हैं, दूसरे नहीं जान पाएंगे। और इसीलिए मुझे खुशी है कि आज हमारा पेटेंट बना दिया गया। पेटेंट का मतलब होता है जिस चीजों का ऊपर हमारा खास अधिकार हो, कॉपीराइट हो। ये लोग पता नहीं दीघा में एक धाम बना रहे हैं, वहां पे प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा कुछ भी खाकर, मतलब हमारे सनातनी भाई तो जा सकते हैं, मुसलमान भी जा सकते हैं, क्रिश्चियन भी जा सकते हैं, किसी भी तरीके के कपड़े पहनकर फोटो खिंचवाएंगे, कुछ भी करेंगे। ये अलाउ कर देंगे? किसी धाम में होता है? अरे जाके पहले पूछिए, जगन्नाथ धाम में हमारा यहाँ तो बिना धोती के भी एंट्री नहीं होता। कोई फोन लेके आप जा नहीं सकते। वहां पे तो पता नहीं क्या क्या अलाउड होगा। वो धाम हो सकता है? नौटंकी, कॉमेडी हो रहा है क्या ये? इसके ऊपर वो लोग क्या कहते हैं कि उड़ीसा हमारे साथ शत्रुता का व्यवहार कर रहा है, हमारा ऑपोजिट बन रहा है। ऑपोजिट हम बन नहीं रहे, आप खुद बनने की कोशिश कर रहे हैं। जब एक धाम यहाँ पे है और वो हमेशा रहेगा, सनातन है, नित्य सनातन सत्य है, ब्रह्म है, तो आप लोग इसको कॉपी करने की कॉमेडी क्यों कर रहे हैं? क्या कोशिश क्या करना चाहते हैं आप? मंदिर बनाना है ना जगन्नाथ जी का, बनाइए, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन धाम का नाम मत दीजिए। वो धाम हो ही नहीं सकता।
धाम एक ही है, जगन्नाथपुरी धाम। कलयुग के स्वयं अवतार हैं, साक्षात अवतार है महाप्रभु जगन्नाथ, भगवान श्री कृष्ण के सबसे करुणामयी अवतार। अभी भी समझ में नहीं आ रहा आपको? आप बंगाल से आके कहते हो कि महाप्रभु हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे हैं, तो फिर ये अलग अलग चीजें आप क्यों कर रहे हो? आपको आना है यहाँ पे दर्शन करो, यहाँ पे भक्ति करो। ये दो धाम, तीन धाम, ये क्या नौटंकी चल रही है क्या? सुपर मार्केट बनाना है आपको? सुपर मार्केट बनाना चल रहा है क्या ये? और हमारा जो कॉपीराइट हुआ, हमने जो पेटेंट ले लिया, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। आज उसके बारे में बात करते हैं हम। हमारे जैसे कहा जाता है ना कि सनातनी जागो, हमारे भारतवर्ष को एक हिंदू राष्ट्र बनाना है, वैसे ही हमारे उड़िया वालों जागो, हमारे उड़िया का एक अस्तित्व है। जगन्नाथ जी सबके लिए भगवान हो सकते हैं, लेकिन हमारे उड़िया वालों के लिए वो खास जगह रखते हैं, ये आप सभी जानते हैं। फिर क्यों विरोध नहीं करते इस चीज का? और खास करके मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं उड़ीसा केवंझर से हूँ, केवंझर में पला बड़ा हूँ। अभी तो मैं मुंबई में रह रहा हूँ, लेकिन केवंझर में पला बड़ा हूँ। और यहाँ पे कोई और एक भी पला बड़ा है जो अभी हमारे उड़ीसा वालों के सीएम है, चीफ मिनिस्टर है। उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि खास तौर पर इसका ध्यान रखिए। ये पॉलिटिक्स और ये राजनीति, ये सारे समाज सेवा तो चलती रहेगी, लेकिन महाप्रभु की सेवा कब होगी? वो पहली चीज है। अगर महाप्रभु सही रहे, कुछ रहे, उनका सब कुछ सही रहा, तो बाकी सब कुछ सही हो सकता है। ये सेवा तो, मानव सेवा तो चलती रहेगी, देश की सेवा तो चलती रहेगी, राज्य की सेवा तो चलती रहेगी, लेकिन सबसे पहले हमारे घर के मुखिया महाप्रभु जगन्नाथ के बारे में आप सोचिए, इसका विरोध कीजिए। बात करते हैं इसके बारे में। 3 चीजें हमारी पेटेंट बन के आई हैं। पहला है महाप्रसाद। जी हाँ, महाप्रसाद के बारे में इन बंगाली लोगों को थोड़ी पता होगा। अरे क्या उसका पुराण है, क्या इतिहास है सनातन धर्म से। जिस महाप्रसाद को पाने के लिए शिव जी स्वयं शिव शंभु नाच पड़े थे और नारद जी के साथ लड़ पड़े थे। जब नारद जी ने हाथ धो लिया था और उनके बीसी अंगूठी, इंडेक्स फिंगर के एक नाखून के अंदर थोड़ा सा महाप्रसाद बच गया था, तो शिव जी ने कहा कि भाई नारद, मुझे उतना ही दे दो, उतना ही चाहिए मुझे। और उसी महाप्रसाद को पाकर दोनों नाचने लगे, नारद जी भी और शिव जी भी। उसके बाद जब वो प्रसाद नहीं मिला तो माँ भागवती, माता पार्वती, जो विमला के रूप में अभी हैं, उन्होंने ऐसा तप किया कि पूरा तीनों लोग थरथर हो गए। तब महाप्रभु जो विष्णु के रूप में हैं, उनको कहना पड़ा कि कलयुग में मैं जगन्नाथ रूप में आऊंगा, वहां पे आप विमला के रूप में रहेंगी। जब तक वो आपको, मतलब वो जितना भी जो भोजन है आपको अगर वो अर्पित नहीं होगा तो वो महाप्रसाद नहीं बन सकता। आप बताइए, स्वयं विमला महारानी, विमला जी, स्वयं माता पार्वती वहां दीघा में रहेंगी तो वो महाप्रसाद कैसे हो सकता है? महाप्रसाद सिर्फ एक ही जगह बनता है और एक ही जगह ही रहेगा, जो महालक्ष्मी खुद बनाती है, वो है जगन्नाथपुरी धाम। दुनिया का सबसे बड़ा किचन, दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर, आप जाके इंटरनेट में चेक कर सकते हैं। तो ये है पहला पेटेंट हो गया हमारा महाप्रसाद का। दूसरा पेटेंट है हमारा श्री मंदिर। श्री मंदिर भी सिर्फ एक ही है। वो पे श्री का मतलब होता है सुंदर, ऐश्वर्य, धनवान, यानी कि महाप्रभु जगन्नाथ ने माता लक्ष्मी के लिए उनके नाम से ही बनाया था श्री मंदिर। सब उन्हीं के हिसाब से चलता है। और माँ महालक्ष्मी भी यहीं पे वास करती हैं, स्वयं यहीं पे खुद वो भोजन तैयार करती हैं, हम सबके लिए प्रसाद तैयार करती हैं, इसलिए इसका नाम हुआ महाप्रसाद। और उसके बाद ये है हमारा श्री मंदिर। श्री मंदिर और कहीं नहीं हो सकता। वही गोलोक के पास, वही वैकुंठ में जो श्री मंदिर है, उसी की छाया है ये श्री मंदिर। जो थोड़े बहुत पढ़े होंगे, सनातन धर्म को जानते होंगे, ब्रह्म संहिता, उन्हीं को पता होगा गोलोक के बारे में, जगन्नाथपुरी धाम के बारे में, जो वहां है, शाश्वत है। ये तो भौतिक जगत में है। और तीसरा आता है हमारा जगन्नाथ धाम। जी हाँ, मैं बार बार कह रहा हूं, देखिए जगन्नाथ धाम। धाम सिर्फ यही है, 4 ही धाम है हमारे इस मर्त्य में, वही कलयुग में। और ये कलयुग का सबसे बेस्ट धाम, सबसे टॉप धाम और सबसे सत्य धाम इसी को माना जाता है, ये जगन्नाथपुरी धाम। और वो एक ही यहाँ पे है। धाम को बनाया नहीं जाता, धाम तो था, है और रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। इसलिए उसको धाम का नाम मत दीजिए। वो जो क्या जगह है उसका नाम दीघा, वहां पे धाम, वो एक पर्यटन स्थली है, एक टूरिस्ट प्लेस है। कोई भी वहां पे घुस सकता है, कुछ भी कर सकता है, मनमानी कर सकता है। करो भाई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको धाम का नाम मत दो। और हमारे उड़िया भाई, जितने भी हमारे उड़िया वासी हैं, इसका विरोध करें कि धाम नहीं हो सकता। टूरिस्ट प्लेस बना रहे हो, घूमो,
नाचो गाओ कुछ करो, लेकिन धाम का नाम वो हो नहीं सकता, वो धाम हो नहीं सकता। घूमने के लिए जाओ, आपको जगन्नाथ जी की पूजा करनी है ना, जगन्नाथ जी तो हर जगह है, पूजा करो कोई बात नहीं, लेकिन जगन्नाथपुरी धाम सिर्फ एक ही जगह पे है, वो पे यहाँ पुरी में। वो तो था है और रहेगा। जिसकी स्थापना स्वयं ब्रह्मा जी ने की हुई यहाँ पे आके, ब्रह्मा जी की जगह और कोई ले सकता है इस भौतिक जगत में? तो कैसे धाम बन गया वो? इस चीज को समझिए और हमारे उड़ियावासी, उड़िया भाई जागिए। जगन्नाथ हमारे हैं, हमारे घर के मुखिया हैं, भगवान तो बाद में हैं, हमारे दिल में रहते हैं, रोज हमारे साथ खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, रोते हैं, हमारे सारे चीजों में वो भागीदार बनते हैं। हमारे महाप्रभु, हमारे जग्गू, हमारे जगन्नाथ। ये लोग आके जगन्नाथ जी का दूसरा धाम बनाएंगे? देखिए, आपको क्या लगता है, भक्ति कोई मजाक है? मजाक चल रहा है क्या? भक्ति करना इतना आसान नहीं है। यही बड़ी बात है कि मनुष्य की योनि मिल जाए, मनुष्य का ये शरीर मिल जाए। उसके ऊपर बड़ी बात यह है कि भारतवर्ष में, और भागवत में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर बड़ी बात यह है कि भारतवर्ष में मनुष्य बनकर अगर उड़ीसा में तुमने जन्म लिया और भक्ति नहीं की तो भाई सब कुछ खत्म हो गया। पहले तो यही बड़ी बात है कि हमको उड़ीसा में जन्म मिल गया मनुष्य बनकर, और उसके बाद अगर हम भक्ति नहीं किए तो फिर तो परेशानी हो जाएगी। भक्ति का मतलब ये है कि महाप्रभु जगन्नाथ यानी कि धर्म के लिए लड़ना, इसी को सपोर्ट करना। पहले तो मैं अपने उड़िया भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि ये प्याज लहसुन, सिर्फ उड़िया भाई नहीं, कोई भी हो, कोई भी सनातन धर्मी हो, प्याज लहसुन नॉनवेज ये सब ना खाएं। ये सारी चीज़ें भक्ति में बाधा बनती हैं, हमारे अंदर के तामसिक और राजसिक गुण को बढ़ाती हैं। महाप्रभु जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण गीता में बार बार ये कह चुके हैं, ये मैं पसंद नहीं करता कि ये सब आप सब खाओ, ये मैं ग्रहण भी नहीं करूँगा। तो आप किस हिसाब से ये सब खा रहे हो? और ये चीज़ मैं खास करके कहूँगा कि हमारे जितने भी उड़िया लोग हैं, उड़िया भाई हैं, माताएं हैं, ये सब जागें और वो जो दीघा है उसको धाम का नाम मत दीजिए और वहाँ पे घूमने के लिए मत जाइए। धाम नहीं, हाँ पर्यटन स्थली है, टूरिस्ट प्लेस है, ज़रूर जाएं, उस हिसाब से ठीक है, लेकिन धाम तो एक ही है। महाप्रभु जगन्नाथ का धाम पुरी धाम, महाप्रसाद एक ही है, जगन्नाथ धाम एक ही है, श्री मंदिर एक ही है। जगन्नाथ जी की जय, महाप्रभु जगन्नाथ की जय, महाप्रसाद की जय, श्री मंदिर की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय। जय महाप्रभु, जय श्री कृष्ण।